नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रैक्टिस सेट 4.3 और प्रैक्टिस सेट 4.3 का जो इंट्रोडक्शन है वो इसके पिछले वाले वीडियो में हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4.3 में पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल है हमें कंप्लीट करनी है, मार्केट वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर फेस वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर शेयर कहाँ पर है वो हमें बताना है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है, पहले इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, डायरेक्ट नहीं बताना है, ओके, सॉल्व करके लिखना है। तो पहला है फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। ओके, अब यहां पर शेयर एट पार क्या लिखा है, शेयर एट पार ये दिया हुआ है हमें, और क्या फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू। ओके, तो जब शेयर एट पार होता है लिखेंगे व्हेन शेयर एट पार then market value is equals to face value। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, therefore market value क्या हो जाएगी, market value is equals to also 100। फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू भी 100 हो गई। ये हो गया सॉल्व। तो यहां लिखेंगे ₹100। ओके, सेकेंड है यहां पे शेयर एट प्रीमियम, शेयर एट प्रीमियम रुपीज 500 से प्रीमियम पर है ये शेयर। ओके, और इसकी मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू है ₹575। वी हैव टू फाइंड हियर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें फेस वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखिए फेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, मार्केट वैल्यू में से प्रीमियम को माइनस कर दो, तो मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम, शेयर एट प्रीमियम, शेयर एट प्रीमियम। तो मार्केट वैल्यू हो गई 575, शेयर एट प्रीमियम है 500, तो फेस वैल्यू हो जाती है 75। तो बस यहाँ पर हमें यहाँ पे 75 मिल गई फेस वैल्यू भी। ओके, है ना, इजी, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखिए थर्ड है, थर्ड यहां सॉल्व कर ले। फेस वैल्यू दिया हुआ है ₹10। ओके, मार्केट वैल्यू भी हमें दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है ₹5। ओके, अब शेयर इज एट, शेयर किस में है वो हमें बताना है। ओके, तो जब इक्वल होता है तब पार में होती है। ओके, और जब ज्यादा हो तो प्रीमियम और कम हो तो शेयर डिस्काउंट में होते हैं। ओके, तो यहां पर क्या बताएंगे हम, यहां पर देखिए, यहां हम बताएंगे कि फेस वैल्यू ये बड़ी है मार्केट वैल्यू से, फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। तो जब फेस वैल्यू ज्यादा हो गई, ओके, तो यहां पर शेयर्स की बात हो जाएगी, शेयर इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू 5। ओके, 5 डिस्काउंट। तो when face value is greater than market value, then the share at डिस्काउंट। तो शेयर किस में होते हैं, डिस्काउंट में होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत सिंपल ये सॉल्यूशन था। टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड, हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मिस्टर अनमोल परचेज 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹80। देखिए एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है
और उसे अनमोल ने कब खरीदा, जब उसकी मार्केट वैल्यू शेयर की 80 रुपए थी। ओके, मतलब अनमोल ने उसे डिस्काउंट में खरीदा। कंपनी हैड गिवन 20% डिस्काउंट। कंपनी ने क्या किया, 20% डिस्काउंट दिया शेयर पर, इसलिए वो 80 रुपीज में आया। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट करने पर कितना रिटर्न मिला। ओके, रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला वो हमें बताना है। तो इसके लिए देखिए, हमें पहले सम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद डिविडेंड निकालना है, और डिविडेंड के बाद डिविडेंड का हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, मतलब परसेंटेज निकालना है, तो वो हमें हमारा रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो आइए लिखते इसे। क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितना है 80 रुपीज, कितने शेयर खरीदे, नंबर ऑफ शेयर परचेस, कितने खरीदे 50 शेयर खरीदे। ओके, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 20%, और फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसने कितने में खरीदा वो शेयर, वो हमें पता करना पड़ेगा। तो उसे हम बदलेंगे सम इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट किया। सम इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा, मार्केट वैल्यू, मतलब खरीदते समय शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या थी और कितने शेयर उसने खरीदे, नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू थी 80 रुपीज, शेयर खरीदे 50, इज इक्वल्स टू 8 5 40 00, ये हो गया 4000। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम डिविडेंड की बात करेंगे। लिखिए डिविडेंड एट 1 शेयर, एक शेयर पर हमें डिविडेंड निकालना है। ओके, अब डिविडेंड के लिए यहाँ पर परसेंटेज कितना है, 20% डिस्काउंट हमें मिला है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 20% ऑफ 100। ओके, 20% ऑफ फेस वैल्यू, डिविडेंड किस पर निकलती है, फेस वैल्यू की। ओके, तो 20% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब क्या है 20% ऑफ 100, 20% ऑफ 100, तो हो जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसल, तो ये आ गया ₹20। एक शेयर पर कितना डिस्काउंट था, कितना डिविडेंड मिला, एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिला, यहाँ पर 20 रुपीज डिविडेंड मिला। टोटल कितने शेयर थे 50 शेयर, तो लिखेंगे टोटल डिविडेंड इज इक्वल्स टू 20 इंटू 50, ये हो जाएगा 2 5 10 और ये 20, मतलब 100 रुपीज यहाँ पर डिविडेंड मिला है। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न लास्ट में, तो लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है, ओके, कितना, मतलब डिविडेंड हमें कितना परसेंट मिला है। ओके, वो तो उसके लिए क्या करते हैं, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, परसेंट निकालना है, तो डिविडेंड हमें कितना मिला है 100, सम इन्वेस्टेड कितना था 1000, और सम इन्वेस्टेड कितना था 4000 इंटू 100, 20 से ये 20 कैंसल, 0 से ये 0 कैंसल, 4 से 100 25 टाइम कैंसल, तो ये आ गया 25%। तो रेट ऑफ रिटर्न जो हुआ, रेट ऑफ रिटर्न जो था वो हो गया 25%। तो देखिए बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। ओके, यहाँ पर क्या था कि अनमोल ने 50 शेयर खरीदे, पर कब खरीदे, जब उस शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू से कम थी, 80 रुपए थी। ओके, उस समय उसने खरीदा, तो खरीदते समय उसने कितना इन्वेस्ट किया, इतना रुपए इन्वेस्ट किया। ओके, इतना रुपए इन्वेस्ट किया है, तो अब उसे टोटल शेयर्स कितना मिलने वाला है। ओके, क्योंकि अब शेयर किस पर मिलेगा, सॉरी डिविडेंड कितना मिलने वाला है, डिविडेंड किस पर मिलेगा, उसके इन्वेस्टेड अमाउंट पर, मतलब फेस वैल्यू पर उसको डिविडेंड मिलेगा, फेस वैल्यू पर डिविडेंड मिला। ओके, अब डिविडेंड कितना परसेंट मिला, तो वो आ गया 25%। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था।
ओके, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। जोसेफ ने कुछ शेयर खरीदे हैं, ओके, अलग अलग कंपनियों में, और उसके टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले कंपनी की बात करें तो कंपनी ए में नंबर ऑफ शेयर उसने खरीदे 200, उसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज थी और शेयर प्रीमियम थे 18 रुपीज पे, प्रीमियम में चल रहे थे शेयर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, शेयर उसने कितने में खरीदा उसके लिए हमें पता होना चाहिए उसकी मार्केट वैल्यू। तो सबसे पहले लिखेंगे मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू थी 2 रुपीज और प्रीमियम 18, देन मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू 20 रुपीज। यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू मिल गई है, ओके। अब मार्केट वैल्यू मिल गई है, अब हमें क्या करना है, इसका सम इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल इसने कितना पैसा खर्च किया वो निकालना है। तो लिखेंगे सम इन्वेस्टेड कंपनी ए, ओके। कंपनी ए में कितना पैसा इसने इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर खरीदे, नंबर ऑफ शेयर, ओके। तो मार्केट वैल्यू थी 20 रुपीज और शेयर खरीदे गए 200, ओके। तो ये आ गया 2 2 4 और ये 000, मतलब ये आ गया 4000, ओके। तो यहाँ पर जो सम इन्वेस्टेड था, मैं ऐसा लिख लू, सम इन्वेस्टेड ऑफ ए, ओके, ऐसा लिख लेते हैं, ओके, शॉर्ट में। ये हो गया सम इन्वेस्टेड कंपनी ए, कितना हो गया 4000 रुपीज। अब दूसरी कंपनी की बात करें, कंपनी बी, कितने शेयर खरीदे 45, मार्केट वैल्यू कितनी है 500, सम इन्वेस्टेड इसमें भी निकाल लेंगे। तो इसमें तो इजी है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू दोनों दी है। तो लिखेंगे सम इन्वेस्टेड कंपनी जो है वो है कंपनी बी कंपनी में, ओके। तो ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, ओके। मार्केट वैल्यू है 45 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर है, सॉरी, मार्केट वैल्यू है 500 और नंबर ऑफ शेयर हो गए 45। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा 225 और ये 00, ओके, 22,500, थोड़ा ढंग से लिख ले, 22,500, ओके। तो ये लिख ले हम यहाँ पर सम इन्वेस्टेड कंपनी बी, ओके। ये बी कंपनी का सम इन्वेस्टेड हो गया। अब कंपनी सी में आते हैं, ओके, इसमें भी लिखेंगे सम इन्वेस्टेड कंपनी सी, क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू कितनी है 10,540 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर 1। तो यहाँ पर उसने सम इन्वेस्ट कितना किया कंपनी सी में 10,540 रुपीज, ओके। अब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है। तो लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट मीन्स सम इन्वेस्टेड कंपनी ए प्लस सम ऑफ इन्वेस्टेड कंपनी बी प्लस सम ऑफ इन्वेस्टेड कंपनी सी, ओके। तो ये आ जाएगा 22,500 प्लस 10,540, इन सबका सम कर दीजिए, 22,500, 4,000, 10,000, 10,540, 0 4 0 कैरी 7 3। तो इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 37,040 रुपीज आ गया, ओके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ओके। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हमने निकाल दिया है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए फ्रेंड अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट प्रीमियम ऑफ ₹20। तो देशपांडे जो है, श्रीमती देशपांडे, इन्होंने ₹5 वाले फेस वैल्यू वाले शेयर्स, ओके, जो अब प्रीमियम में चल रहे हैं ₹20 से, उसे उन्होंने खरीदा। अब उन्हें इन्वेस्ट करना है, हाउ मेनी शेयर विल शी गेट फॉर ₹20,000। अब उनके पास 20,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए में वो टोटल कितने शेयर खरीदेगी, वो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ लिखेंगे फेस वैल्यू जो है वो है ₹5। ओके, मार्केट वैल्यू जो है एट प्रीमियम। ओके, यहाँ पे ₹5 लिख देंगे, यहाँ पर एट प्रीमियम ₹20। फेस वैल्यू जो है ₹5, वो प्रीमियम पर है ₹20 के। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, तो फेस वैल्यू है ₹5 और प्रीमियम है ₹20, तो मार्केट वैल्यू होगी एक शेयर की ₹25। ओके, अब इन्हें टोटल कितना इन्वेस्ट करना है, 20,000, मतलब सम इन्वेस्टेड हमें दिया हुआ है, तो लिखेंगे सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। तो सम इन्वेस्टमेंट, इनके पास कितना रुपए है, टोटल 20,000 रुपए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, ₹25 एक शेयर की, और टोटल शेयर कितने हैं वो तो हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ शेयर। तो 25 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर। ओके, तो यहां देखिए 25 से 200 को कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब टोटल हो जाएगा 800। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 800। ओके, तो हमें पूछा है कि वो कितने शेयर खरीद पाएगी 20,000 में। ओके, तो लिखेंगे शी विल गेट 800 शेयर फॉर ₹20,000। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों एक जैसे। ओके, इसी के जैसे सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही लिखा है, श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100। ओके, तो शांतिलाल ने शेयर खरीदे हैं, 150 शेयर खरीदे हैं, किसकी, जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है, पर फेस वैल्यू तो ₹100 है, पर उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹120। मतलब उनको जो शेयर मिलेंगे 120 रुपए के हिसाब से शेयर मिलेंगे। ओके, कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%। कंपनी ने उन्हें 7% डिविडेंड दिया। ओके, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन जो हमें दिया है वो सब लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर 150, फेस वैल्यू ₹100। ओके, मार्केट वैल्यू 120, डिविडेंड एट 7%, डिविडेंड एट 7%। क्या निकालना है हमें, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू क्वेश्चन 1, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम इन्वेस्टमेंट कि उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो लिखेंगे सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू
मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। ओके, तो मार्केट वैल्यू कितनी है 120 रुपीज। कितने शेयर खरीदे 150। 12 इंटू 15 ये हो जाएगा 180। ओके, और साथ में 20, मतलब यहाँ पर सम इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है 18,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। ओके, अब आगे देखते हैं, ये तो सम इन्वेस्टमेंट था। ओके, अब हम निकालेंगे डिविडेंड। डिविडेंड एट 1 शेयर। ओके, या फिर डिविडेंड ऑफ 1 शेयर। एक शेयर पर डिविडेंड कितना मिलेगा। अब डिविडेंड किस पर मिलता है, फेस वैल्यू पर मिलता है। तो फेस वैल्यू पर कितना डिविडेंड मिला है 7%। तो 7% ऑफ 100, तो 7 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, क्या आ जाएगा 7 रुपीज। ओके, तो डिविडेंड एट 1 शेयर कितना आ गया 7 रुपीज। टोटल कितने शेयर उन्होंने खरीदे 150 शेयर उन्होंने खरीदे। ओके, तो डिविडेंड एट 150 शेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 150। तो 15 इंटू 7 ये आता है 105 और ये 0। ओके, तो ये था उसका डिविडेंड। टोटल डिविडेंड था 1050। ओके, अब डिविडेंड इन्हें मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मीन्स क्या हो जाएगा, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड उन्हें कितना मिला है 1050। ओके, सम इन्वेस्टेड कितना है 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से ये 100 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। ओके, अब 18 से 105 को डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलता है 5.83%। ओके, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है 5.83%। तो बस इस तरह से इसे हमें सॉल्व करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस सेट 4.3 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये हमारे वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम, मतलब देखो यहाँ पे दो कंपनी की बात हो रही है और दोनों कंपनी में जो फेस वैल्यू है शेयर की वो सेम है। ओके, और ये जो इंफॉर्मेशन भी हमें दी है, पूछता है देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर। तो इन दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा रहा वो हमें यहाँ पे कंपेयर करके बताना है। तो कंपनी ए में डिविडेंड मिला है 16%, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज। कंपनी बी में डिविडेंड मिला है 20%, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज। अब देखिए, हमें फेस वैल्यू तो दी नहीं है, पर फेस वैल्यू एक जैसी है वो बोल रहा है। उसके बाद कितने शेयर खरीदे वो भी हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हम एक ही शेयर मान के चलेंगे। अगर हम एक शेयर मान के चलेंगे तो शेयर की वैल्यू हमारे पास है। ओके, एक शेयर की मार्केट वैल्यू 80 रुपए और एक शेयर की मार्केट वैल्यू 120 रुपए। ओके, अब दोनों के लिए अब फेस वैल्यू तो हमें दी नहीं है, तो इसे सॉल्व करते समय क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट फेस वैल्यू ₹X फॉर बोथ। दोनों के लिए हमने X रुपीज फेस वैल्यू मान ली है। ओके, अब डिविडेंड कितना है 16%। क्या लिखेंगे, डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड किस पर निकलता है, फेस वैल्यू पर। 16% ऑफ फेस वैल्यू। तो 16% मतलब क्या हो जाएगा 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x। इसका मतलब ये हो जाएगा 16x अपॉन 100। ओके, 16x अपॉन 100। अब ये क्या हुआ है, ये हुआ है भाई डिविडेंड, ये है डिविडेंड। अब क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है, डिविडेंड
डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, अब सम इन्वेस्टमेंट, एक शेयर की बात करें तो सम इन्वेस्टमेंट तो इतना ही होगा, तो डिविडेंड है 16 डिवाइड बाय 100, 16x डिवाइड बाय 100, थोड़ा अच्छे से लिख लूं, 16x डिवाइड बाय 100। ओके, ये है डिविडेंड। सम इन्वेस्टमेंट इसके डिवीजन में जाएगा, इसके डिवाइड में है जो है 80 और मल्टीप्लाई में है 100। ओके, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये 80 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 समझ लीजिए। 80 किसमें, डिवाइड में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 16x डिवाइड बाय 100 को 80 से डिवाइड करना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 80। ओके, मैंने इसको ऐसा कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मान लिए, मल्टीप्लाई में 100 जैसा का वैसा। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे सॉल्व होता है ओके मैं इसे बता रहा हूं, आप इसमें से 2 स्टेप माइनस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 16x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 80 ऊपर है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/80 हो जाएगा इनटू 100। ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा 16x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 80। ओके, अब यहां देखिए 100 से इस 100 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास यहां पर कितना बचता है 16x अपॉन 80। ये हो गया रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न 16x अपॉन 80। ओके, आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, 16 5 ओके 16 5 तो ये आ गया x अपॉन 5%। इसे मैं यहाँ नीचे लिख लूँ, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू x बाय 5%। ओके, ये आ गया रेट ऑफ रिटर्न पहले कंपनी का। दूसरे कंपनी की बात करते हैं अब। ओके, इसमें भी डिविडेंड निकालेंगे। डिविडेंड इज इक्वल्स टू 20% ऑफ फेस वैल्यू। इसी का मतलब क्या हो जाएगा 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x, मतलब ये हो जाएगा 20x अपॉन 100। ये है डिविडेंड। ओके, अब क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिटर्न, ओके रेट ऑफ रिटर्न मीन्स क्या हो जाएगा, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, डिविडेंड कितना है 20x अपॉन 100। सम इन्वेस्टमेंट मतलब एक शेयर कितने में खरीदा, 120 रुपए में इंटू 100। इसे हम इसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 120। ओके, 100 से 100 कैंसल, क्या मिलता है यहां पर 20x अपॉन 120। ओके, तो 20 से 126 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो यह मिल गया हमें रेट ऑफ रिटर्न x बाय 6%। अब यहां पर देखिए कंपनी ए की बात कीजिए। कंपनी ए में देखिए फेस वैल्यू तो इक्वल है, यहां पर भी फेस वैल्यू इक्वल है, अपॉन में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। ओके, मैं दोनों पे एक साथ लिख लूं, x अपॉन 5 और x अपॉन 6, ये दोनों वैल्यू सेम है। अब डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू बड़ी रहेगी वो नंबर छोटा रहेगा, ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो 5 आंसर आएगा, और 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 2 आंसर आएगा। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे छोटा नंबर है, इसके नीचे बड़ा नंबर है, तो ये वैल्यू छोटी हो गई। समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ओके, तो अब ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो कंपनी ए जो होगी, अब आगे पूछा है देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए,
meant in company A will more profitable। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट। इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। धन्यवाद दोस्तों।